तो ये वाली वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले मेन ट्रांसफार्मर के बारे में और फिर उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये मेन ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। अभी यहाँ पर हमें मेन ट्रांसफार्मर के सिर्फ पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो जो मेन ट्रांसफार्मर है, ये हमारी ट्रेन में टोटल कितने ट्रांसफार्मर लगे? 3 ट्रांसफार्मर लगे, राइट। पहला जो ट्रांसफार्मर है वो TC1 में लगा है, दूसरा जो ट्रांसफार्मर है वो TC2 में लगा है, तीसरा जो ट्रांसफार्मर है वो MC2 में लगा है। अब ये ट्रांसफार्मर में अगर हम लोग देखें कूलिंग कंपोनेंट्स में हमें क्या क्या मिलता है? कूलिंग कंपोनेंट्स में हमें बेसिकली टेम्परेचर सेंसर मिलता है, कूलेंट मिलता है, ऑयल पंप मिलता है, रेडिएटर मिलता है और 2 कूलिंग फैंस मिलता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ट्रेन का अगर हम लोग ट्रांसफार्मर अगर कंसिडर करेंगे तो उसमें हमें टेम्परेचर सेंसर मिलेगा। टेम्परेचर सेंसर क्या करता है? बेसिकली टेम्परेचर को सेंस करता है। हमारी ट्रेन में इन केस इफ़ आई गेट द टाइम इन द फ्यूचर आई विल ट्राई टू मेक द प्रैक्टिकल वीडियो रिगार्डिंग ट्रेन ट्रांसफार्मर। जो हम लोग थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं उसको हम लोग प्रैक्टिकली भी डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में, जिसके थ्रू जो चीज़ें होगी बहुत हद तक की क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे कि हमने बात किया टेम्परेचर सेंसर होता है। अब ये टेम्परेचर सेंसर में हमारे पास 3 तरीके के टेम्परेचर सेंसर है। पहला जो टेम्परेचर सेंसर है वो है PT100। PT100 इसकी 2 यूनिट होती है, 1 फॉर रिडंडेंसी, एक जो होता है वो रिडंडेंसी के लिए होता है, और दूसरा जो होता है वो थर्मोस्टेट होता है। और जो थर्मोस्टेट होता है ऑब्वियसली इसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है और इसका 1 यूनिट होता है, राइट। तो पहला हो गया टेम्परेचर सेंसर। फिर उसके बाद कूलेंट हो गया। कूलेंट में क्या होता है? हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है जो कूलेंट काम करता है। फिर उसके बाद ऑयल पंप हो गया। जो ये ऑयल पंप होता है ये क्या करता है? ये पूरे ऑयल को ट्रांसफार्मर में सर्कुलेट करने का काम करता है। अगर ऑयल को अगर हम लोग पूरे ट्रांसफार्मर में अगर सर्कुलेट ना करें तो किसी एक रीजन में जो ऑयल होगा वो कंसनट्रेट हो जाएगा, और अगर कंसनट्रेट हो जाएगा तो टेम्परेचर रेज करेगा एंड इट इज़ अनडिजायरेबल फॉर द ट्रांसफार्मर। यहाँ पर ये जो टेम्परेचर सेंसर है, जैसे कि हमने क्या डिस्कस किया, टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर को सेंस करते हैं और मान लेते हैं कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है तो ऐसे केस में जो टेम्परेचर होगा वो ओवर चले जाएंगे, और ऐसे केस में जो टेम्परेचर सेंसर होगी TCMS को कमांड देंगे और जो TCMS होगा VCB को ओपन कर देगा। ट्रेन जो होगी वो आइसोलेट हो जाएंगी हाई वोल्टेज से। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें रेडिएटर है। फिर उसके बाद कूलिंग फैंस है। कूलिंग फैंस कितने? 2 कूलिंग फैंस हैं। तो कूलिंग कंपोनेंट कौन कौन से? टेम्परेचर सेंसर जैसे कि हमने बात किया, फिर उसके बाद ऑयल पंप हो गया, रेडिएटर हो गया, फिर उसके बाद कूलेंट हो गया, फिर उसके बाद 2 कूलिंग फैन हो गया। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑयल लेवल इंडिकेटर, मेन ट्रांसफार्मर में जो ऑयल लेवल इंडिकेटर होता है ये 2 तरीके का है। पहला है ऑयल लेवल लो और दूसरा है ऑयल लेवल टू लो। अभी यहाँ पर ये जो ऑयल लेवल लो होता है ये बेसिकली कंजर्वेटर साइड में लगा होता है, और ये जो ऑयल लेवल टू लो ये जो इंडिकेटर होता है ये बेसिकली मेन ट्रांसफार्मर टैंक साइड लगा होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो ऑयल लेवल इंडिकेटर है 2 तरीके का है, ऑयल लेवल लो और ऑयल लेवल टू लो। ऑयल लेवल लो कंजर्वेटर साइड होता है और ऑयल लेवल टू लो ये मेन ट्रांसफार्मर के टैंक के साइड होता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक वाल्व लगा होता है हमारे ट्रांसफार्मर में जिसे बोला जाता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। अभी जो प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है इसका क्या काम होता है? जो एक्सेस प्रेशर होता है उसे क्या कर देता है? रिलीज़ कर देता है हमारे ट्रांसफार्मर से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी रेज होगा, और एक्सेस प्रेशर अगर होता है तो ये अनडिजायरेबल है, राइट। तो एक्सेस प्रेशर को रिलीज़ करना होगा तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया? PRV वाल्व। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व रिलीज़ दी एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर मतलब 8 बार तक के अगर प्रेशर चले गया, 0.8 बार तक के अगर प्रेशर चले गया तो ऐसे केस में होगा क्या? वो जो एक्सेस प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? रिलीज़ हो जाएगा, और ये बेसिकली मेन टैंक पे लगा होता है। जैसे कि हमने बात किया थर्मोस्टेट एक यूनिट है। तो जो थर्मोस्टेट होता है बेसिकली बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है और ये बेसिकली कमांड देता है TCMS को, और जो TCMS होता है वो क्या हो जाता है? TCMS होता है वो क्या करता है? VCB को ट्रिप कर देता है इन केस ऑफ ओवर टेम्परेचर। मान लेते हैं ओवर टेम्परेचर क्या? ओवर टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे केस में जो थर्मोस्टेट होगा वो क्या होगा? कमांड देगा किसको? TCMS को। TCMS को जैसे ही पता चलेगा कि मतलब थर्मोस्टेट के थ्रू एक कमांड आया है तो ऐसे केस में जो TCMS होगा VCB को क्या कर देगा? ओपन कर देगा। PT100 जो होता है वो टेम्परेचर को मॉनिटर करता है मेन ट्रांसफार्मर के, बट ये कमांड नहीं भेजता TCMS को। थर्मोस्टेट कमांड भेजता है TCMS को इन केस ऑफ ओवर टेम्परेचर, और जो TCMS होता है VCB को ओपन कर देता है जब वो कमांड को रिसीव करता है तो। बट जो PT100 होता है टेम्परेचर को सिर्फ मॉनिटर करता है, बट ये कोई कमांड नहीं भेजता TCMS को, और इसकी कितनी क्वांटिटी है? 2 क्वांटिटी है। न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर मॉनिटर्स दी न्यूट्रल करंट। अभी एक ट्रांसफार्मर होता है जिसे बोला जाता है न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर, जो कि क्या करता है? न्यूट्रल करंट को मॉनिटर करता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है उसका क्या क्या काम होता है? प्रोवाइड कूलिंग, प्रोवाइड इंसुलेशन इन वाइंडिंग। कूलिंग प्रोवाइड करने का काम करता है, वाइंडिंग में इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम करता है ऑयल, राइट। एक केबल होता है जिसे बोला जाता है लीनियर हीट डिटेक्टर केबल।
अब ये जो लीनियर हीट डिटेक्टर केबल होता है ये बेसिकली हाई टेम्परेचर से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। तो लीनियर हीट डिटेक्टर केबल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर गोज मोर देन 176 डिग्री सेल्सियस इट गिव्स कमांड टू TCMS। एक केबल लगा होता है जिसे बोला जाता है LHD केबल, फुल फॉर्म होता है लीनियर हीट डिटेक्टर केबल, राइट। इसे लीनियर हीट डिटेक्टर केबल इसलिए बोला गया क्योंकि ये लीनियरिटी को फॉलो कर रहा होता है, राइट। और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्रांसफार्मर को हाई टेम्परेचर से। टेम्परेचर अगर 176 डिग्री के ऊपर चले जाएगा तो ऐसे केस में कमांड दे देगा किसको, TCMS को। यहाँ पर ये जो कूलिंग कंपोनेंट है इसको हम लोग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है वो क्या क्या है, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर सेंस करेगा, कूलेंट ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करेगा कूलिंग करके जिसमें ट्रांसफार्मर ऑयल है, फिर उसके बाद ऑयल पंप हो गया, फिर उसके बाद रेडिएटर हो गया, 2 कूलिंग फैन हो गया, एक्सेट्रा। अभी एक क्वेश्चन आता है, इससे पहले हमने बात किया था APS के बारे में। मान लेते हैं हमारा APS फेल हो जाए तो ऐसे केस में ट्रेन को क्या ट्रैक्शन मिलेगा, ऐसे केस में ट्रेन को ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। APS अगर फेल हो जाएगा तो ऐसे केस में जो 3 फेस 415 वोल्ट की जो सप्लाई होगी वो बंद हो जाएंगी। वो अगर बंद हो जाती है तो ऐसे केस में जो ट्रांसफार्मर में जो कूलिंग फैन के लिए जो 3 फेस सप्लाई लगती है वो बंद हो जाएंगी। और अगर वो सप्लाई अगर बंद हो गई तो ट्रांसफार्मर में कूलिंग नहीं होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा थर्मोस्टेट कमांड देगा TCMS को, और जो TCMS होगा VCB को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। VCB को ओपन कर दिया, इसका मतलब ट्रेन को ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, राइट। अगर यहाँ पर हम लोग एक केस कंसिडर करें, मान लेते हैं हमारी ट्रेन का जो APS है वो क्या हो जाता है, फॉल्ट आ जाता है उसमें और हमें 3 फेस सप्लाई नहीं मिलती। तो ऐसे केस में क्या ट्रेन को ट्रैक्शन मिलेगा, ऐसे केस में ट्रेन को ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर APS ट्रेन को ट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट अगर APS अगर फेल हो जाए और 3 फेस सप्लाई अगर आना बंद हो जाए तो ऐसे केस में जो कूलिंग फ़ैन हो गया और जो ट्रांसफार्मर पंप होगा वो काम नहीं कर पाएगा। और अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो ऑयल का सर्कुलेशन बराबर नहीं हो पाएगा, कूलिंग बराबर नहीं होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा ट्रांसफार्मर का अगर टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो ऐसे केस में होगा क्या, थर्मोस्टेट ऑपरेट हो जाएगा, कमांड देगा TCMS को, और जो TCMS है VCB को ओपन कर देगा। VCB को अगर ओपन करेगा तो ऐसे केस में होगा क्या, ऑब्वियसली ट्रेन को ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। तो ट्रेन हम लोग बात करेंगे ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट के बारे में, फॉल्ट्स इन ट्रैक्शन कन्वर्टर उसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर में ये भी एक तरीके का फॉल्ट होता है, ओवर टेम्परेचर ऑफ ट्रांसफार्मर में अगर ओवर टेम्परेचर हो जाता है तो ऐसे केस में होता क्या है, जो ट्रैक्शन है वो नहीं मिल पाता। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमारा जो ट्रेन का जो मेन ट्रांसफार्मर होता है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर ये मेन ट्रांसफार्मर में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये ब्रीदर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो है ये है बेसिकली प्रेशर रिलीफ वाल्व। अब ये प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या करता है, बेसिकली एक्सेस प्रेशर को क्या कर देता है, ड्रेन कर देता है। फिर यहाँ पर ये हमें थर्मोस्टेट दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमने बात किया था इसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है और ये कमांड देता है किसको, TCMS को, जिसकी वजह से TCMS क्या करता है, VCB को वो ऑपरेट करवा देता है, ओपन करवा देता है। फिर अगर हम लोग ये एरो की टिप अगर केयरफुली नोटिस करें तो यहाँ पर ये PT100 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी ये PT100 दिखाई दे रहा है, जो कि क्या करता है, ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर को क्या करता है, मॉनिटर करने का काम करता है, बट कमांड नहीं भेजता TCMS को। यहाँ पर ये ब्रीदर है, इसका जो कलर होता है ऑरेंज होता है नॉर्मल कंडीशन में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑयल लेवल टैंक, ऑयल लेवल इंडिकेटर हमें दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर पंप दिखाई दे रहा है, जो कि क्या करता है, बेसिकली पंप को ऑयल को सर्कुलेट करने का काम करता है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे किसी एक वीडियो में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ट्रांसफार्मर कहाँ लगा है, जहाँ जहाँ पेंटोग्राफ लगा है, तो TC1 हो गया, TC2 हो गया, MC2 हो गया, तो ये 3 जगह पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, राइट। और जैसे कि हमने बात किया, ये जो ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप डाउन करता है। और फिर इसके बाद इसमें ट्रैक्शन वाइंडिंग, एक ट्रांसफार्मर अगर हम लोग देखें कि एक ट्रांसफार्मर हमारी कितनी कार को सप्लाई प्रोवाइड करता है, कितने ट्रैक्शन कन्वर्टर को सप्लाई प्रोवाइड करता है। सबसे पहले अगर हम लोग पूरी ट्रेन में अगर हम लोग देखें, हमारी पूरी ट्रेन में कितने ट्रैक्शन कन्वर्टर लगे, 6 ट्रैक्शन कन्वर्टर लगे। 8 कार की ट्रेन है तो 6 ट्रैक्शन कन्वर्टर लगे, और जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर लगे वो कितने लगे, 3 लगे, राइट। तो 6 ट्रैक्शन कन्वर्टर लगे, तो एक ट्रांसफार्मर कितने ट्रैक्शन कन्वर्टर को सप्लाई देता है, तो एक जो ट्रांसफार्मर होता है 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर को सप्लाई देता है, राइट। तो 3 ट्रांसफार्मर कितने ट्रैक्शन कन्वर्टर को सप्लाई देंगे, 6 ट्रैक्शन कन्वर्टर को सप्लाई देंगे। और 3 ट्रांसफार्मर कितने ऑक्सिलरी कन्वर्टर को सप्लाई देंगे, 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर को सप्लाई देंगे। यहाँ पर मैं ऑक्सिलरी कन्वर्टर बोल रहा हूँ, मतलब SIV के बारे में बात कर रहा हूँ, APS के बारे में डिस्कशन बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ट्रांसफार्मर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, नंबर ऑफ ट्रैक्शन वाइंडिंग हमें कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग हमें कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इम्पॉर्टेंट जो हमें जो टेक्निकल जो पैरामीटर्स जो है वो हमें नोट डाउन करना है।
अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो कूलिंग फ़ैन हमें जो दिखाई दे रहा है कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। कितने फैंस है? कूलिंग फैंस 2 है। एक लो स्पीड वाला फ़ैन होता है और एक हाई स्पीड वाला फ़ैन होता है, राइट। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें ट्रांसफार्मर का जो रेटेड पावर है वो कितना है, वो है 400 kVA, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो रेटेड वोल्टेज है वो कितना है, वो है 930 वोल्ट। जैसे कि हमने बात किया था S1 वाइंडिंग, S2 वाइंडिंग, S3 वाइंडिंग, S4 वाइंडिंग, तो हर एक वाइंडिंग में जो वोल्टेज वो कितना है, वो है 930 वोल्ट, राइट। और जो रेटेड करंट है वो कितना है, वो है 430 एम्पियर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेटेड वोल्टेज कितना है, 930 वोल्ट। रेटेड वोल्टेज जो है वो है 930 वोल्ट 22.5 kV वोल्टेज पर, राइट। अगर 22.5 kV अगर वोल्टेज होता है तो ऐसे केस में कैटेनरी का वोल्टेज अगर 22.5 kV होता है तो ऐसे केस में जो रेटेड वोल्टेज होगा वो 930 वोल्ट होगा। सिमिलरली रेटेड करंट कितना है, 430 एम्पियर है, राइट। फिर उसके बाद लीकेज इंडक्टेंस कितना है ट्रांसफार्मर का, 1.001 माइक्रो हेनरी। शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अगर हम लोग देखें, शॉर्ट सर्किट जो वोल्टेज है बेसिकली 14.76% है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जस्ट होल्ड ऑन, फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो रेटेड वोल्टेज जो दिया हुआ है ये बेसिकली जो वाइंडिंग ऑक्सिलरी कन्वर्टर के लिए गई है उसका रेटेड वोल्टेज दिया हुआ है, राइट। और जो रेटेड करंट है वो कितना दिया है, 753 एम्पियर दिया है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ट्रांसफार्मर अगर वोल्टेज को अगर स्टेप डाउन कर रहा है तो करंट को क्या करेगा, स्टेप अप करेगा, राइट। तो ट्रांसफार्मर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर के अलग अलग पार्ट्स हमें क्या क्या मिल रहा है, मेन टैंक मिल रहा है। मेन टैंक में क्या होता है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है। दूसरा हमारे पास होता है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम में जैसे कि हमने बात किया हमारे पास टेम्परेचर सेंसर है, थर्मोस्टेट एक है, PT100 2 है। फिर उसके बाद हमारे पास रेडिएटर है, फिर उसके बाद ऑयल पंप है, फिर उसके बाद जैसे कि हमने बात किया ऑयल पंप है, फिर उसके बाद ऑयल है। तो ये एक तरीका क्या है, कूलिंग सिस्टम है। और कूलिंग सिस्टम को हम लोग प्रोटेक्टिव डिवाइसेस भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हीट डिटेक्शन केबल, LHD वायर, लीनियर हीट डिटेक्शन वायर, जैसे कि हमने बात किया। फिर उसके बाद MV-LV कनेक्शन है, मीडियम वोल्टेज लो वोल्टेज कनेक्शन बॉक्स है। फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वाइंडिंग का फ्यूज़ है, लो वोल्टेज बुशिंग है। फिर उसके बाद न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर है जो कि क्या करता है, न्यूट्रल करंट से मतलब प्रिवेंट करता है। फिर बुशिंग बॉक्स, एयर ड्रायर फॉर बुशिंग बॉक्स होता है। फिर उसके बाद माउंटिंग फीड होती है डैम्पर के साथ। मेन ट्रांसफार्मर, सर्ज अरेस्टर सपोर्ट, मेन ट्रांसफार्मर अलॉन्ग विथ सर्ज अरेस्टर सपोर्ट। तो ये कुछ पार्ट्स है मेन ट्रांसफार्मर के। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 25 kV बुशिंग, एक्सपांशन टैंक, ऑयल लेवल इंडिकेटर, ऑयल लेवल डिटेक्टर हो गया, ऑयल लेवल इंडिकेटर हो गया, टैंक एयर ड्रायर हो गया, ओवर प्रेशर वाल्व हो गया जिसको प्रेशर रिलीफ वाल्व भी बोला जाता है, थर्मोस्टेट हो गया, टेम्परेचर सेंसर्स हो गया, पंप हो गया, फ्लो डायरेक्शन सेंसर हो गया। ऑयल का जो फ्लो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, तो फ्लो के डायरेक्शन को सेंस करने के लिए हमारे पास सेंसर है। तो जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम लोग मेंटेनेंस में कंसिडर करते हैं और या फिर प्रोटेक्टिव जो पार्ट है ट्रांसफार्मर के, उसके बारे में अगर हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करें या फिर सिंपल वर्ड में जो मेन जो पार्ट्स है ट्रांसफार्मर का वो क्या है, सबसे पहला है हमारा मेन टैंक हो गया, मेन टैंक हो गया, कूलिंग सिस्टम हो गया, लीनियर हीट डिटेक्टर वायर हो गया, फिर उसके बाद MV-LV कनेक्शन बॉक्स हो गया, MV-LV कनेक्शन बॉक्स हो गया। फिर ये न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर जैसे कि हमने बात किया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 25 kV बुशिंग, फिर उसके बाद एक्सपांशन टैंक हो गया, ऑयल लेवल इंडिकेटर, ऑयल लेवल डिटेक्टर, ऑयल लेवल इंडिकेटर। फिर उसके बाद प्रेशर रिलीफ वाल्व हो गया, फिर ट्रांसफार्मर पंप हो गया, ट्रांसफार्मर पंप हो गया जैसे कि हमने बात किया, फ्लो डायरेक्शन सेंसर हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, फिर उसके बाद थर्मोस्टेट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेन ट्रांसफार्मर के। तो मेन ट्रांसफार्मर जैसे कि हमने बात किया तो ये सारे जो पार्ट्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट हमें 8 to 9 पार्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जिसमें हमने पहला बात किया मेन टैंक के बारे में, फिर उसके बाद PT100 के बारे में, फिर उसके बाद थर्मोस्टेट के बारे में, प्रेशर रिलीफ वाल्व के बारे में, फिर उसके बाद बुशिंग के बारे में, 25 kV केबल के बारे में, फिर उसके बाद ब्रीदर के बारे में जिसमें सिलिका जेल होता है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया पंप के बारे में, फिर उसके बाद फ्लो डायरेक्शन सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। फ्लो डायरेक्शन को भी सेंस करने के लिए सेंसर होता है। फ्लो डायरेक्शन क्या करता है, ऑयल के फ्लो को सेंस करता है, तो फ्लो डायरेक्शन सेंसर। टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, टेम्परेचर को सेंस करेगा। फिर उसके बाद ऑयल लेवल इंडिकेटर तो होता है, साथ ही साथ ऑयल लेवल डिटेक्टर भी होता है। फिर उसके बाद एक्सपांशन टैंक जैसे कि हमने बात किया 25 kV बुशिंग, ये ऊपर की तरफ होती है हमारे OHE साइड की तरफ। आई मीन यहाँ पर अगर हम लोग देखें 25 kV बुशिंग यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, ये है हमारी 25 kV बुशिंग जो कि कहाँ पर जाती है, हमारे मेन ट्रांसफार्मर में जाती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से 25 kV बुशिंग हमें केबल दिखाई दे रहा है जो कि कहाँ पर जाता है, मेन ट्रांसफार्मर में जाता है, राइट। तो मेन ट्रांसफार्मर में हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में।